फायदा ही है। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो RNF हम लिख लेते हैं शॉर्टकट में, बोर्ड पे जगह हमें समझिएगा रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा चैप्टर है ITF, इसका मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिसेस, ठीक है। चौथा चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट, हम सब शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, बस समझने के लिए। पांचवा चैप्टर है उसका नाम है, देखिए इसका नाम है एक्चुअली में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हम इसको सीधा भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। और छठा चैप्टर है वो है AOD, ये सब समझाएंगे क्या है एक्चुअली में। AOD का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ये क्या होता है ये सब जब चैप्टर आएगा तो हम बताएंगे। उसके बाद सातवां जो चैप्टर है उसका नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है इंटी। और आठवां जो चैप्टर नाम है उसका, जैसे ये AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वैसे ही उसमें जो पढ़ना है एरिया टाइप को पढ़ना है, एरिया निकालना है, लेकिन उसका नाम दिया हुआ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करके कुछ ऐसे का नाम दिया हुआ, उसमें एरिया निकालना होता है जनरली, वो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी उसमें पढ़ना होता है। जैसे इसमें जो पढ़ना है वो डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी पढ़ना है एप्लीकेशन, वैसे ही इसमें इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ना होता है। तो एरिया उसमें जनरली निकाला होता है ना, तो हम इसका नाम एरिया दे देते हैं, ठीक है। नौवां जो चैप्टर है इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और जो 10वां है उसका नाम है वेक्टर, ठीक है। 11 नंबर का चैप्टर उसका नाम है 3D, और जो 12 नंबर है उसका नाम है LPP, और 13 नंबर का चैप्टर है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यही 13 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है 12th क्लास में, समझे। तो 13 चैप्टर में आप देखिएगा ना, तो जो 5 नंबर चैप्टर है यहाँ से आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है, 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5, ये जो 5 चैप्टर है ना ये कैलकुलस है, जिसपे हम टिक लगाए, ठीक है। CL लिखा मतलब कैलकुलस समझ लेना। तो 5 चैप्टर ये कैलकुलस है, तो 50% जो सिलेबस है ना उसको ये कैलकुलस कब चेक कर लेते हैं, लगभग जितना क्वेश्चन आता है ना उसमें से आधा क्वेश्चन कैलकुलस ही आता है, समझ रहे हैं, आधा क्वेश्चन। जैसे बता दें 144 नंबर का आएगा, 144 नंबर का टोटल पेपर आएगा जिसमें से आपको 100 नंबर का चुन करके आंसर देना है, तो इस 144 नंबर में से लगभग 70 नंबर कैलकुलस से रहेगा, मतलब आधा मान के चला जाता है, ठीक है, आधा मान के चला जाता है कि कैलकुलस से रहेगा, यानी 70 नंबर का आपके पेपर में केवल कैलकुलस रहेगा, ये जो 5 चैप्टर है, ठीक है। वही के 5 चैप्टर मिला के 70 नंबर का रहेगा। अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 70 में से कम 65 तो बना ही दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता, आसान रहता है, ठीक है। हम पढ़ाएंगे ना, देखिए खटाखट क्वेश्चन बनेगा, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। इसका थोड़ा सा आपको लग सकता है कि 6 नंबर चैप्टर का हार्ड है, लग सकता है, लेकिन बन जाए क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, माने बाकी के रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा ये हार्ड होता है, स्टूडेंट को थोड़ा कम समझ में आता है, इसमें प्रॉब्लम देता है लैंग्वेज वगैरह वाला, तो उसमें थोड़ा समझना होता है, ठीक है। तो अगर 65 नहीं भी बने तो मान लीजिए 60 बने, तभी ये कम नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता। अगर इसको इग्नोर किए तो बस गया, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और इसमें सारा एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं पा रहे हैं ना, तो ना 6 बनेगा, ना 7 बनेगा, ना 8 बनेगा, ना 9 बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। अगर आपका डिफरेंशिएशन मजबूत हो गया तो आप ये 6 भी बना लीजिएगा, 7 भी, सब आपका मजबूत रहेगा, यानी सब एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन मजबूत है इंटीग्रेशन आप नहीं पढ़े तो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारा आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ये जो 5 6 7 8 9 ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैलकुलस में सारा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक अगर आप अच्छे से मान लीजिए डिफरेंशिएशन को इग्नोर कर देंगे, चलो भाई हमको नहीं आ रहा है तो हम अगले चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, तो नहीं हो सकता है, नहीं समझ में आएगा आपको, दिक्कत होगा आपको, इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। ये सब सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे आप सोचिए कि पहले हम 5 नहीं पढ़ते हैं, पहले 6 पढ़ लेते हैं, चाहे पहले 7 पढ़ लेते हैं, चाहे पहले 8 पढ़ लेते हैं, चाहे पहले 9 पढ़ लेते हैं, आगे पीछे पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आएगा। कम से कम पहले 5 नंबर चैप्टर पढ़ना होगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद 6 आप छोड़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 के बाद 6 पढ़ना है। 5 के बाद आप 7 पढ़ सकते हैं, 5 के बाद आप 7 पढ़ सकते हैं, लेकिन 7 बिना 7 के पढ़े आप 8 नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे 9 नहीं पढ़ सकते, ठीक है। बिना 5 के पढ़े आप 7 भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा। तो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसके बाद आप AOD पढ़ सकते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद ये दोनों चैप्टर बनेगा। इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बहुत मस्त चैप्टर है, ये आगे बहुत यूज आता है। जैसे आप जेईई वगैरह का अगर तैयारी करिएगा, चाहे फिर आगे BSc करिएगा, कुछ भी करिएगा, तो कैलकुलस का योगदान बहुत ज्यादा रहता है। इस सब के बिना आगे आप मैथ सोच भी नहीं सकते हैं, इस सब के बिना मैथ आगे आपका अधूरा हो जाएगा, कहीं भी जाएगा आप फेंका जाइएगा सीधे, कोई वैल्यू नहीं होगा आपका। इसलिए आपको एक कैलकुलस पे अच्छा कमांड होना चाहिए। आप देखिए एग्जाम में भी कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आगे भी अगर आप फ्यूचर में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, इसके बाद किसी भी एरिया में, चाहे BSc करना चाहते हैं, चाहे IT में जाना चाहते हैं, जेईई वगैरह इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कहीं भी जाते हैं आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलस का पार्ट है 5 नंबर चैप्टर से लेकर के 9 नंबर चैप्टर तक, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं, ये वेक्टर है और 3D है।
ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, ये भी आपका आगे पीछा नहीं छोड़ेगा, ये इसको भी पढ़ना पड़ता है। तो वेक्टर ऑफ 3D भी आसान होता है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड होता नहीं है, आसान आसान चीज़ होता है। ये भी समझिए तो इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। मैंने कितना क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट बताना सही नहीं होगा, क्योंकि अच्छी करता है, वेरी करता रहता है ये सब। देखिए इसका तो कैलकुलस का फिक्स है, ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, बाकी समय इसमें किसी चैप्टर से ज़्यादा किसी से कम ऐसे करते रहता है, ठीक है। तो बाकी में वेरिएशन होता है, तो बाकी को हम क्लियर नहीं बता पाएंगे कितना क्वेश्चन आता है। बस थोड़ा बहुत आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन वेक्टर से या 10 नंबर का क्वेश्चन 3D से आता है, इस टाइप से मान के चल सकते हैं। उसके बाद ये जो एलपीपी है, ये इससे लॉन्ग क्वेश्चन खाली आएगा, एक आध कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बड़ा बड़ा इससे क्वेश्चन होता है, सॉल्यूशन होता है। इससे ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, लेकिन जबरदस्ती एक आध को कभी कभी बना देता है, डाल देता है एक दो को, तो इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन ना आए, आता आना ही आना है। हर साल क्वेश्चन में उठा कर देख लीजिएगा, 5 नंबरिया में वो एलपीपी का क्वेश्चन रहेगा। क्या कर रहा है अभी 2 नंबरिया में भी छोटा मोटा एक क्वेश्चन डाल दे रहा है, लेकिन 5 नंबरिया में रहेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, इसका अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, कम से कम इससे 10 नंबर क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड कंसेप्चुअल है, समझे, क्योंकि कंसेप्चुअल इसलिए हो जा रहा है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या है कि प्रोबेबिलिटी आपको 9th क्लास से ही पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। अब होता क्या है कि बच्चा सब 9th 10th अच्छा से पढ़ता नहीं है, 11th भी नहीं पढ़ता है, अब सीधा आएगा 12th में, सीधा 12th में तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हार्ड हो जाएगा ना। मान लीजिए आपको दे रहा है 9th में पढ़ने के लिए, 10th में भी, 11th में भी, आप कहीं पढ़ भी नहीं किया, सीधा आ गया 12th में, तो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको फिर शुरू से पढ़ाया जाए 9th भी, 10th भी, 11th भी, 12th भी, तब अच्छे समझ में आएगा, ये तो समझ में नहीं आएगा बढ़िया से, इसीलिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड है नहीं, लेकिन हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चा सीधा आके 12th में इसको अच्छे से पढ़ता है, लेकिन पढ़ना है 9th क्लास से। 9th क्लास में मिला होगा सिक्का को उछालने पे प्रायिकता वगैरह ये सब चीज तो पढ़ना था, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन का भी कहानी वही है, ये भी पढ़ना है 9th 10th वगैरह में, ये 11th में भी पढ़ना है। अब क्या होता है कि इसमें सेट थ्योरी का यूज आता है रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए। अब बच्चा सेट थ्योरी पढ़ा ही नहीं रहता 11th में, चाहे उससे पहले, तो पहले सेट थ्योरी पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी याद हो जाता है कि सेट थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन को समझना है। ये भुलक्कड़ चैप्टर है, पढ़िएगा फिर कल भूल जाइएगा, एगो तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, समझने के लिए आपको सेट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको समझना पड़ेगा, पढ़िएगा उस समय अच्छे समझ में आएगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद भूल जाएगा, तो बार बार इसको रिवीजन करते रहना पड़ता है। तो इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं कि हर बड़ी में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि याद रहे कंसेप्ट से, चाहे क्वेश्चन बने, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आईटीओ बहुत मस्त चैप्टर है, ये भी कैलकुलस की तरह है। इसमें क्या होता है कि ट्रिगो का यूज आता है, 11th में जो भी ट्रिगो पढ़े हैं ना उसी का यूज आता है। अगर ट्रिगो नहीं पढ़े 11th में तो पछाड़ देगा आपको, यहाँ भी पछाड़ेगा, कैलकुलस में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ट्रिगो का फॉर्मूला बार बार आएगा, पूरा फॉर्मूला यहाँ पढ़ना है आईटीओ में, इन्वर्स फंक्शन में, समझे, पूरा ट्रिगो का फॉर्मूला पढ़ना है 11th क्लास का। तो 11th क्लास का ट्रिगो फिर से कम फॉर्मूला उसको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि ट्रिगो का उल्टा है, इसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा। तो जब आप ट्रिगो जानिए नहीं रहे तो उसका उल्टा कैसे समझ में आएगा आपको, समझ रहे हैं। तो उल्टा मैंने ट्रिगो का उल्टा समझना है तो पहले तो आपको ट्रिगो समझना पड़ेगा, जो कि 11th क्लास में है। अब 11th क्लास में पढ़े कि नहीं, ट्रिगो नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा, पहले ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा 11th क्लास में, कम से कम मान लीजिए पूरा नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला वगैरह पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम इसको पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, देखिए जो मैट्रिक्स है ना, इस पूरे 12th क्लास में 13 चैप्टर में अगर बोलना हो कि सबसे आसान चैप्टर कौन है तो मैट्रिक्स है। सिंपल, अगर आपको जोड़ घटाव आता है तो मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं। मैट्रिक्स को अगर 5वां 6वां क्लास में 10वां क्लास में रख दिया तो ही बच्चा पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसका कुछ कुछ आगे चल के प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये बहुत आसान चैप्टर है, समझे, बहुत आसान चैप्टर है। और उसके बाद डिटरमिनेंट जो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड, इससे लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास आता है, 6%, तो समझिए आप 8 क्वेश्चन के आसपास आईटीएस से आएगा। ऐसे थ्योरी से भी लगभग 8-10 क्वेश्चन के आसपास आता है, आईटीएस से 8 क्वेश्चन के आसपास, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट दोनों को मिला करके 15-20 नंबर का आपको कवर करेगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ठीक है। ये दोनों भी आसान चैप्टर है। तो इस तरीके से सारा चैप्टर है, सब चैप्टर के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बता दिए, ठीक है। ये कैलकुलस में ये डिफरेंशिएशन है, उसके बाद इसी से रिलेटेड है इंटीग्रेशन, जो डिफरेंशिएशन पढ़ना है ना, इसका प्रॉपर्टी, इसका यूज कहाँ करना है, वो एओडी में इसका यूज पढ़ना है। डिफरेंशिएशन जो आप पढ़े उसका उपयोग आप कहाँ करिएगा, तो वही चीज पढ़ना है 6 चैप्टर में। उसके बाद इंटीग्रेशन है, ये सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपको ये अभी नहीं पता होगा कि होता क्या है, जब पढ़िएगा चैप्टर में पढ़ाएंगे तो बताएंगे एक्चुअली में कि होता क्या है, ठीक है। एलजीबी भी आपको नहीं समझ में आया होगा कि होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जब पढ़िएगा तो समझाएंगे तुम्हें। उसके बाद एरिया है, तो इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकाला जाता है। जैसे हम त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, तो त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला में होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई
ऐसे हम इतना एरिया देते हैं, अब इसका एरिया निकालिए, कुछ निकालिएगा, हल में नहीं है। तो ये सब पटांग से इसका एरिया इंटीग्रेशन की मदद से निकाला जाता है, उसका बहुत सारा तरीका होता है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एरिया निकालने के लिए 5 नंबरिया में, चाहे छोटा क्वेश्चन बना के आजकल 2 नंबरिया में भी दे दे रहा है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, जो जैसे हम सिंपल कैसे इक्वेशन पढ़ते हैं x + y = 2, कैसे इक्वेशन है वैसे ही इसमें इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन इसमें जो इक्वेशन है इसमें डिफरेंशिएशन लगा रहेगा, इसमें डी लगा देगा, डिवाइड dx, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व करके यहाँ से डिफरेंशिएशन को हटाया जाता है, ठीक है, यहाँ से डिफरेंशिएशन को हटाया जाता है, इसी प्रक्रिया को ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, और इसमें से डिफरेंशिएशन को हटा देते हैं, इसका सॉल्यूशन कहलाता है, तो वही इसका सॉल्यूशन पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर तो आप लगभग पढ़े होंगे 11th क्लास में, फिजिक्स में थोड़ा सा वेक्टर पढ़े, इसमें जोरदार पढ़ना है वेक्टर, तो उससे हम लोग बात करेंगे। और उसी प्रकार से यहाँ 3D है, 3D 11th क्लास में शायद पढ़ना था, 11th तक पढ़े नहीं है, ठीक है। तो इस सारे चैप्टर में आएंगे ना, तो सबका एक करके बात करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, क्या शुरू करें, कैलकुलस से शुरू करते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा लिंक इसका रहता है डिफरेंशिएशन में, ख्याल आपको दिक्कत नहीं होगा, हम मैनेज करेंगे। इसका 2-4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें आ जाता है, जो जिसका सॉल्यूशन पहले इसके मेथड से होता है, उसके बाद यहाँ आता है, तो उसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि इसलिए हम कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, पहले हम लोग कैलकुलस कर लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो 1-2 महीना है ना, छुट्टी का समय नहीं है, अभी कोई छुट्टी नहीं आएगा, देखिएगा 2 महीना बाद क्या होगा ना, दशहरा, दिवाली, छठ सब लगातार आएगा, तो उसमें जब आप कैलकुलस स्टार्ट करिए, पता चला डिफरेंशिएशन शुरू किए, आपको फार्मूला भी याद करने के लिए पता चला 10 दिन क्लास बंद हो गया, फिर भूल जाइएगा, लाइट टूट जाएगा, अच्छे से आप नहीं पढ़ पाइएगा, गड़बड़ा जाएगा काम। तो पहले जो मेन वाला ये कैलकुलस जो आपका 70% इससे क्वेश्चन आने वाला है, मैंने 70 नंबर आएगा, तो मैंने 50% आएगा, तो उसमें 70 नंबर का आएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरा बनाने का। तो मेन वाला पहले हम लोग इसको खींचते हैं, पहले कैलकुलस कर लेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रहेगा कि हाँ सिलेबस हम लोग को कंट्रोल में, ये सब जो है छोटा-छोटा चैप्टर है, इस सब जल्दी नहीं पढ़ जाएगा, 3 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद अपने हाथ में हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद छुट्टी भी रहेगा, तो उतना दिक्कत नहीं होगा, इसलिए पहले कैलकुलस शुरू करते हैं। कैलकुलस शुरू करते हैं तो कैलकुलस आपको हम बताएंगे कि डिफरेंशिएशन के बिना डिफरेंशिएशन के आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो पहले नंबरिंग से ही हम लोग शुरू करते हैं, 5 नंबर चैप्टर पहले डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन के बाद देखेंगे कौन पढ़ना है, लेकिन पहले कैलकुलस ही कंप्लीट करना है, ठीक है।